ये पहली वीडियो इससे पहले लॉन्च नहीं की थ्रू आउट द वीक। एक्चुअली काफ़ी बिजी रहा मैं, लेकिन मेरी कोशिश अब ये है कि मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर काफ़ी टाइम मेरे पास है, एम्पल टाइम है मेरे पास, तो मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहूँ। आज भी दरअसल थोड़ा सा आई इन्फेक्शन था लास्ट नाइट विंड की वजह से आई में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर पूरे तरीके से समझा सकूँ। तो आपने देखते रहना इसको थ्रू आउट द वीडियो। अगेन ये मैथमेटिक्स की वीडियो 9th क्लास मैथ के लिए। तो कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम गो थ्रू करेंगे बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज, जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इसमें डेफिनेशन है मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स होता क्या है। बेसिकली ये पूरा चैप्टर जो है वो दो टॉपिक्स के ऊपर है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। तो पहले आपको जानना ज़रूरी है कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। A rectangular arrangement of real numbers enclosed by square brackets। कि इसमें आप ले रहे हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हम आगे जाके पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर कि रियल नंबर्स वो होते हैं जिनके साथ आयोटा का साइन नहीं आ रहा होगा। तो इन सब में एक साइन है आयोटा, वो यहाँ मेंशन नहीं आता। ये साइन यहाँ मेंशन नहीं है, ये सारे रियल नंबर्स हैं। उसमें कई तरह के नंबर्स आते हैं, ऑड, इवन, इंटीजर्स एक्सेट्रा। हमने क्या किया है, इनको अरेंज किया हुआ है स्पेसिफिक ऑर्डर में। इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। यहाँ पर ये स्क्वायर फॉर्म में अरेंज्ड है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर अरेंजमेंट वैसे तो रेक्टेंगुलर भी होती है अगर इसकी रोज और इक्वल ना हो, जिनकी तरफ अभी हम बाद में आएंगे इस वीडियो के अंदर। और हर मैट्रिक्स में हम कुछ नंबर्स को अरेंज करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर, और फिर उनके गिर्द लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। और भी आपको ब्रैकेट्स का आइडिया है, स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं, देन देयर आर कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ हम यूज़ करेंगे ओनली ऑन स्क्वायर ब्रैकेट्स, सो केयरफुल। और फिर जैसे हमने सेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि सेट्स का एक नाम होता है, ए बी सी, कैपिटल लेटर से हम उसको शो करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी एक मैट्रिक्स का जो नेम है वो हम सिंबल्स की फॉर्म में शो करते हैं, और वो सिंबल्स ऑलवेज कैपिटल होते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड एक्सेट्रा। मैट्रिक्स के बाद हम आते हैं रो की तरफ कि एक रो क्या होती है। तो डेफिनेशन में मेंशन की है आप इस पिक्चर, ये एक्चुअली आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें 27 मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 27 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 8 से 9 डेफिनेशन होती हैं। तो डेफिनेशन याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी अगर आपने एक्सरसाइज करनी है और जो स्टार्टिंग की फ्यू एक्सरसाइज हैं 1.1 है 1.2, तो उसके लिए डेफिनेशन का आपका याद होना मस्ट है। तो ये वो एलिमेंट्स भी कहते हैं इन नंबर्स को, ये जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं या इनको एंट्रीज भी कहते हैं। और ये एलिमेंट्स और एंट्रीज जो है हमने रिप्रेजेंट किए हुए हैं इन हॉरिजॉन्टल वे। हॉरिजॉन्टल हम कहते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, और वर्टिकल होता है अप डाउन। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी एक्सेट्रा। यहाँ पे सिर्फ मेरा पर्पस आपको समझाना ये है कि यहाँ पर रोज क्या हैं और कॉलम्स क्या हैं। कॉलम्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि रिप्रेजेंट किए गए हैं इन वर्टिकल वे। तो दोनों में डिफरेंस है कि वहाँ पर एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि वो जो हॉरिजॉन्टल वे में होते हैं और यहाँ पे वर्टिकल वे में। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स आपके सामने है, इसमें अगर मैं बात करूँ, ये आपके पास 1 2 3, ये एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है इन हॉरिजॉन्टल वे। अगेन ये भी एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है इन हॉरिजॉन्टल वे, और ये भी एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है इन हॉरिजॉन्टल वे। So this is a row. We'll call it, for example, first row R1. This is the second row, or this one is the third row R3. So there are 3 rows. Left to right, the numbers written left to right are called a row. ये numbers हैं 4 5 6। जरूरी नहीं है कि ये इसी ऑर्डर में हो, द नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर 7 8 9, तो यहाँ पे 3 रोज हैं 1 2 3। और हम यहाँ बात करें कॉलम्स की, तो कॉलम्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो आप लेते हैं अप डाउन। एग्जाम्पल, ये जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है यहाँ पर 1 4 7, दिस इज अ कॉलम। अगेन 2 5 8, this is again a column. Similarly 3 6 and 9. So there are 3 columns, column 1, column 2 and then the third column. So यहाँ पर 3 rows हैं and 3 columns हैं। वो एलिमेंट्स जो अप डाउन लिखे होते हैं, from up top to bottom,
डेफिनेशन देती हैं कि इस तरह से आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है डिफाइन रोज, डिफाइन कॉलम्स एंड सिमिलरली राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द रोज एंड कॉलम्स। ये मल्टीपल क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जा सकते हैं डेफिनेशंस की फॉर्म में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर में हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ों को बताना ज़रूरी है। एक, कितनी रोज हैं उसके अंदर और कितने कॉलम्स हैं। अगर आपको रोज और कॉलम का आइडिया है तो आप आसानी से उसका ऑर्डर बता सकते हैं। तो डेफिनेशन की जहाँ तक बात है कि रोज जो हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 रोज थी, दे कुड बी एनीथिंग। तो हम जनरली इसको रिप्रेजेंट कर देंगे m से। If a matrix has m rows and n columns, because column भी कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 so on, उनका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैंने उसको अगेन कैपिटल ए नाम दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। रोज यहाँ पर है आपके पास, ये एक सिंगल रो है 1 2 3 से जो बन रही है। Then there is a second row 4 5 6. So there are 2 rows. There is row 1 and row 2. So there are 2 rows. Rows को हमेशा पहले मेंशन करेंगे। Then columns. तो यहाँ पर columns जो हैं वो 3 columns हैं। One of them is 1 4 2 5 and 3 6. तो यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3। एंड रिमेंबर यहाँ एक मिस्टेक नहीं करनी, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो आपने नहीं करना, इनको आपने एज इट इज लिखना है 2 रोज 3 कॉलम्स, दैट्स इट। इसको आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं 2 डैश बाय 3। पर रिमेंबर हमेशा आपने रोज को पहले मेंशन करना है और कॉलम्स को बाद में मेंशन करना है। नेक्स्ट आता है इक्वल मैट्रिसेस। तो जहाँ तक इक्वल मैट्रिसेस की बात है तो हम कहते हैं कि 2 मैट्रिसेस हमेशा, जब मैट्रिसेस आप कहते हैं कि 2 इक्वल हैं तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक्चुअली 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस का कंपैरिजन करके बताएंगे कि वो मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं। तो उनमें 2 बातों का आना ज़रूरी है। अगर 2 मैट्रिसेस हैं मेरे सामने और मैं देख रहा हूँ कि वो इक्वल हैं या नहीं, तो आपको 2 बातों का जाना ज़रूरी है। फर्स्ट कि क्या उन दोनों का ऑर्डर सेम है, if their orders are equal, if their orders are equal. Secondly, their corresponding entries are equal. तो orders तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि C and D 2 matrices हैं, इनमें कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट रो यहाँ पर है और फिर सेकंड रो है, there are 2 rows. This is a row and this is a row. There are 2 rows. And how many columns are there? 1 and 2. This is the first column, second column. So there are 2 columns. The order of this matrix is 2 by 2. Coming to the second one, D. If you subtract these numbers, you will get a single number here, 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 here. So these are all single numbers. We will consider it as one row. This is one row, and this is again another row. So there are 2 rows actually. So its order also will be 2. By, and there are 2 columns. One of them is this, and the second one is this one. 2 by 2. तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल है, तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ फुलफिल हो चुकी है। अब आते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ कि क्या इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं या नहीं। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का यहाँ क्या मतलब है? कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहते हैं जो सेम पोजीशन पर लिखी होती हैं। 2 मैट्रिसेस के अंदर सेम पोजीशन पर लिखे हुए नंबर्स को हम कहते हैं कि वो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, ये इसका फर्स्ट रो है। इस फर्स्ट रो के अंदर ये जो नंबर है 1, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ये फर्स्ट रो के अंदर लाकर और फर्स्ट कॉलम में है। सेम पोजीशन पर अगर आप यहाँ पे नंबर देखेंगे तो यहाँ नंबर आ रहा है 2 - 1, और हमें पता है 2 - 1 1 ही होता है, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। सिमिलरली रो फर्स्ट ही है और कॉलम सेकंड में जो नंबर लिखा हुआ है वो है 2। अब इस 2 के अंदर या इसके 2 ही है बेसिकली, यहाँ पर आप आ जाएंगे उसी पोजीशन पर, तो वहाँ 1 + 1 है, एंड 1 + 1 इज ऑल्सो 2। सो दिस एंट्री इज ऑल्सो इक्वल टू दिस वन। अब आते हैं नीचे की तरफ, दिस इज द सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में जो नंबर मेंशन किया गया वो 0 है, और यहाँ पर आप आ जाए उसी पोजीशन पर तो 3 - 3 है,
So अगर आप इनको subtract करें 3 minus 3 is 0. So these entries are also equal. Last but not the least, 3 and there is 6 divided by 2 which is also 3. So 3 भी 3 के equal है. So it means कि corresponding entries भी equal है. It means कि दोनों matrices क्या हैं equal हैं. So you can write that C equals D. So these two matrices are equal. So ये कुछ basic definitions हैं. इसके साथ साथ कुछ मज़ीद definitions भी आएंगी जब हम जाएंगे second exercise की तरफ. So first exercise से पहले ये definitions हैं, इनके जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप first exercise कर पाएंगे. Thank you so much. कि हम 1.1 जो है वो next exercise में करेंगे. Okay, coming on to our first question of the exercise 1.1. Find the order of the following matrices. कि जितनी भी आपके पास यहाँ matrices mention किए गए हैं, आपको इन सब के बताने order क्या होगा. तो बहुत easy है, अगर आपको previous definitions याद हैं कि कितनी rows और कितने column हैं किसी matrix के अंदर, तो आप बता सकते हैं कि इसका order क्या होगा. तो first question A. As you can see, there is one row, there is second row, so there are two rows. And how many columns are there? 2, 5, 3, minus 6. So there are two columns as well. So its order will be 2 by 2. Second one, B. Similarly, it has two rows. And two columns. One of them is this, and the second one is this one, 0, 5. और यहाँ पे जो मेंशन कर रहा हूँ ये ब्रैकेट्स, ये जो बॉक्सेस हैं और ये जो लाइंस हैं, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. प्लीज़ आपने इसको क्वेश्चन करते वक्त ऐसा नहीं करना. जस्ट आपने ये आंसर लिखना है इसका. दीज आर योर आंसर्स. जस्ट आपने ऑर्डर मेंशन करना. नेक्स्ट वन C 2, 4. There is only one row, this one. Left side सिर्फ एक ही सीक्वेंस है. और कॉलम्स आपके पास यहाँ पर 2 हैं. First one and then the second one. This is the first column, this is the second column. So there are one row and there are two columns. B. There are 3 rows here. This one is the first row, second row and third row. There are 3 rows, left to right. There is only one column. So there are 3 rows and one column. So its order will be 3 by 1. E part. This is the row. There is the second one and third one. There are 3 rows. So 3 rows and there are only 2 columns. This one and this one. 3 by 2. Next one, F. As you can see, there is only one row and there is only one column. So its order will be 1 by 1. G part. There is a single row. Second row, third row. So there are 3 rows. You don't have to cross these numbers. The purpose is just to remind you that this is a 1 row, second row, third row. There are 3 rows. How many columns are there? There is 1 column, second column, third column. Top to bottom there are 3 columns. So its order will be 3 by 3. Last, there are 2 rows. First one, second one. How many columns? 1, 2, 3. So there are 3 columns and 2 rows. So its order will be 3 by 2. Sorry. 2 rows and 3 columns. 2 by 3. So these are the 6 questions from the first
Moving on to the second question. Okay, this is the second question. In this question it says which of the following matrices are equal. So आपको बताना ये है कि इनमें से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 out of these 10 matrices which of them are equal. इनमें से कौन कौन से matrices जो हैं वो आपस में equal हैं. तो मैंने आपको लास्ट डेफिनेशन जो बताई थी वो इक्वल मैट्रिसेस की थी. अगर आपको वहाँ समझ नहीं आया दोबारा इस वीडियो को देखें और यहाँ भी एग्जांपल्स के जरिए आपको आइडिया हो जाएगा. तो आप फर्स्ट आते हैं मैट्रिक्स की तरफ. तो यहाँ पर से भाई आपने चेक करना है इसका ऑर्डर क्या है. देयर इज ओनली वन रो एंड वन कॉलम. हम सबसे पहले इन सब मैट्रिसेस का ऑर्डर यहाँ मेंशन कर देते हैं. दिस इज 1 by 1. It has one row and there are two columns, 1 by 2. 5 minus 2, you will get single number. 5 minus 2 will be 3. So there will be only one row and one column, 1 by 1. D matrix. ये ब्रैकेट हाफ ब्रैकेट लगाने का पर्पस सिर्फ ये है कि आपको बताया जा सके कि ये इस चीज़ से कनेक्टेड है. ये पार्ट अलग से ताकि आप इसे मिक्स ना करें. ये ब्रैकेट आपने नहीं लगानी. 503 there is single row 1 by there are 3 columns 1 2 3. There are 2 rows 2 columns 2 by 2. There are 2 rows, 1 column. Then 3 minus 1, 2. 3 plus 3, 6. Single number, single number. There will be 2 rows, 2 by, and only single column, 2 by 1. Next. 4 zeros, single row. There will be similar matrix above 2 by 2. Same order होगा. I की तरफ आते हैं तो 3 and 3 plus 2. This will be a single number. There will be single row and 2 columns. 1 row, 2 columns. And the last one, I. All of these values will become single numbers. 2 plus 2 4, 2 minus 2 0, 2 plus 4 6, 2 plus 0 2. 2 rows, 2 columns, 2 by 2. हम सबने इनके ऑर्डर मेंशन कर दिए. नेक्स्ट हम देखिए कि इनके ऑर्डर इक्वल हैं. तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर 1 रो 1 कॉलम. इसके अलावा यहाँ पर 1 by 1 है. यहाँ और किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 by 1 नहीं है. 1 by 1, 1 by 1. ऑर्डर तो इक्वल हो गया. नेक्स्ट क्या करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है. यहाँ पर एंट्री थी 3, ओनली एंट्री है यहाँ पे 3 है. 5 minus 2, this will be also 3. So these two matrices are equal. Number 1 because their order is same. Second one because their entries are same. So I will write the answer will be A equal C. So these two matrices are done. Next, 1 by 2. This one, 1 by 2. It has same order. Let's see if their corresponding entries are same. 3. There is also 3. 5. 3 plus 2 is also 5. So corresponding entries भी same है हमारे पास और order भी same है. हम लिखेंगे B equals I. So these two matrices are also done. Next, 1 by 3. इसके अलावा किसी मैट्रिक्स में 1 by 3 ऑर्डर नहीं है. तो D यहाँ पर किसी के भी इक्वल नहीं है. नेक्स्ट वन, सो हम इसको भी टिक कर देते हैं कि
2 by 2. These three matrices have same order. चेक करते हैं कि corresponding एंट्रीज भी सेम है. ये दो मैट्रिसेस तो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, आपको नजर भी आ रहा है. सेम एंट्रीज 4 4 0 0 6 6 2 2 सेम एंट्रीज हैं. दे आर इक्वल. ई तो एच के इक्वल है. फिर आई भी इसके इक्वल है. So there is this matrix is J. Correct this one. So J matrix 2 plus 2 4. It has 4. 2 minus 2 0 0. 2 plus 4 6 6. 2 plus 0. So corresponding entries are same. So this is the answer of this question. That these matrices are equal because their order are equal and corresponding entries are also equal. Moving on to the third question. Okay, moving on to the last question of this exercise. Question number 3. Find the values of A, B, C and D. So हमें 4 यहाँ पे variables हैं A, B, C and D. हम उनकी values find करनी है. आपके सामने यहाँ पे दो matrices हैं. The first one is this matrix and the second one. There are two matrices and there is an equal sign between them. इन दोनों के में equal का sign है. It means कि दोनों matrices equal हैं. ये उसने बता दिया. देखने में आपको लग रहा होगा कि ये तो मैट्रिक्स equal नहीं है, लेकिन एक्चुअली जब हम इसको सॉल्व करेंगे A, B, C, D की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे. फाइंड करने के बाद अगर A, B, C, D की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं. अब ये ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि इक्वल हैं, लेकिन उसने हमें कंडीशन बता दी है कि इक्वल मैट्रिसेस हैं. बस आपने यहाँ A, B, C, D की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जो सेटिस्फाई करेंगी इस कंडीशन को. सो स्टार्ट करेंगे. हमें पता है कि दो मैट्रिसेस उसने कहा है कि इक्वल है, पर इक्वल कब होते हैं? जब उनको ऑर्डर सेम हो. क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है? यस. देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. यहाँ पर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. सो ऑर्डर इक्वल है 2 by 2. बोथ आर 2 by 2 मैट्रिसेस. सेकेंडली आपने ये देखना है कि यहाँ पर आपको corresponding entries भी इक्वल होनी चाहिए. A plus C should be equal to this 0. So I will write A plus C equal 0. इसे हम कहते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है. A plus 2B इक्वल होगा सेकेंड नंबर के -7. हम इसे सेकेंड इक्वेशन क्या देंगे? C minus 1 का corresponding एलिमेंट यहाँ पर 3 है. This is third equation. And the last one 4D minus 6 equal 2D. So there are 4 equations. अब इनमें से हम पिक सबसे पहले किसको करेंगे? देखिए जब भी हमने किसी इक्वेशन को सॉल्व करना हो ना तो दो कंडीशंस हमें चाहिए होती हैं. या तो उस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आ रहा हो, जैसे यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 3 में ऐसा है कि जस्ट इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, और अगर दो जगह भी आ रहा है वो वेरिएबल, पर वेरिएबल सेम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दो जगह वेरिएबल आ रहा है पर वो वेरिएबल है सेम, डी सेम वेरिएबल है, तो हमने इन 4 इक्वेशन में से उन दो को पिक करना है जिसमें सेम वेरिएबल है या सिंगल वेरिएबल वन टाइम यूज हुआ है. तो वो थर्ड में है और फोर्थ में है. तो पहले आपने इन दोनों को सॉल्व करना है. यहाँ पर आप इनको यूज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, और जब तक आपको एक ना पता हो आप दूसरा फाइंड नहीं कर सकते. अगर आपको A फाइंड करना है तो आपको C बताना जरूरी है, अगर आपको C फाइंड करना है तो A बताना जरूरी है, लेकिन दोनों को नहीं पता, दोनों में से एक भी नहीं पता आपको. एक्चुअली यहाँ भी 2 डिफरेंट वेरिएबल्स यूज हुए हैं, तो आप इसको भी यूज नहीं करेंगे फर्स्ट. तो पहले आप चलेंगे थर्ड इक्वेशन की तरफ. C minus 1 equals 3. So I will write from equation 3 C minus 1 equal 3 के. So इस इक्वेशन में अब आपको थोड़ा सा बेसिक अलजेब्रा आना चाहिए. इसके लिए कोशिश करेंगे आपको थोड़ा बहुत हिंट देते रहें साथ साथ. आपने जब C फाइंड करना है तो रिमेंबर इक्वल के इस साइड पर C के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए.
इक्वल की लेफ्ट साइड पर सी के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। और है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -1। अब ये करना ये है, ये जो -1 है इसको इक्वल की राइट साइड पर शिफ्ट करना है। अब रिमेंबर जब आप किसी नंबर को शिफ्ट करते हैं इक्वल की दूसरी तरफ, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो वो जाके ऐड होगा, और अगर वो ऐड हो रहा था तो वो जाके सब्ट्रैक्ट होगा। तो प्लस का साइन माइनस में चेंज होता है और माइनस का साइन प्लस में चेंज होता है। सो सी को जब शिफ्ट करेंगे, 3 ऑलरेडी इक्वल की राइट साइड पर लिखा हुआ है, 3 को कुछ नहीं करना प्लीज आपको, ये -1 यहाँ शिफ्ट होगा। सो 1 का साइन चेंज होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो गलती से 3 का साइन चेंज कर देते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। 3 एज इट इज रहेगा, सिर्फ अपने 1 की पोजीशन चेंज की है तो 1 का ही साइन चेंज करना है आपको। सो 3 + 1 विल बी 4। सो फर्स्ट वेरिएबल आपको पता चल चुका है, सी की वैल्यू 4 आ चुकी है। नेक्स्ट, अब आप फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके यहाँ से a इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो फॉर्म इक्वेशन 1, c equals 0। सो आपने करना यहाँ पर ये है, c की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपने। अब c की वैल्यू क्या थी, 4। अब आपके पास यहाँ 4 है, आपने फाइंड करना है यहाँ पर a। तो a के अलावा इक्वल की लेफ्ट साइड पर कोई नंबर नहीं होना चाहिए, आपने शिफ्ट करना है इक्वल की दूसरी तरफ। यहाँ ये 4 क्या है, प्लस में, जब इसे आप शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। और प्लीज 4 का साइन चेंज करना है, 0 की भी कोई वैल्यू होती नहीं है तो आप 0 ना भी लिखें तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द सेकंड वेरिएबल। मूविंग ऑन, नाउ यू कैन फाइंड b, क्योंकि आपको a पता है तो आप b फाइंड कर सकते हैं। सो हमें यूज करनी है इक्वेशन 2। a plus 2b equals -7 because we know the value of a। आप यहाँ पर a की जगह पुट करेंगे -4 plus 2b equals -7। अब हमने किस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, b की। और यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक्चुअली टर्म्स जो होती हैं वो प्लस या माइनस के साइन के बाद शुरू होती हैं। तो यहाँ नेगेटिव साइन है, ये फर्स्ट टर्म है, एंड दिस इज प्लस साइन and there is second term. There are 2 terms. जिस टर्म में b आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है जिसको आपने फाइंड करना है, उससे आपने चेंज नहीं करना, वो यहीं पर है और यहीं रहेगा। पोजीशन आपने चेंज करनी है उस वेरिएबल की जिसके साथ b नहीं आ रहा। 4, ये 4 शिफ्ट होगा इक्वल की इस साइड पर। और प्लीज क्योंकि -7 की आप पोजीशन चेंज नहीं कर रहे तो आपने -7 का साइन चेंज नहीं करना। -7 नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। 2b -7 4 इक्वल की राइट साइड पर शिफ्ट होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। किसी भी वैल्यू का साइन हमेशा उससे पहले होता है। तो 4 का साइन यहाँ प्लस नहीं है, प्लस 2b का साइन है। ये जो नेगेटिव है ये 4 का साइन है, इसकी आप पोजीशन शिफ्ट करने के तो साइन चेंज होगा। अब 7 और 4। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ना मैं आपको बता दूँ कि कुछ बच्चों को इश्यूज आते हैं प्लस माइनस में, उनको बहुत ही अजीब और गरीब रूल्स बताए गए होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस समथिंग लाइक दैट। वो एक बहुत ही ज़्यादा एम्बिगुअस मेथड है। तो हमें कोशिश ऐसी करनी है कि उस मेथड की बजाय मैं आपको बताऊंगा एक सेकंड मेथड जो ज़्यादा इजी होगा अंडरस्टैंड करने में नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। यहाँ पर आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब भी 2 नंबर्स के साइन डिफरेंट हों, जब भी 2 नंबर्स के साइन डिफरेंट हों और आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हों तो साइन डिफरेंट होने पर सब्ट्रैक्ट करते हैं उनको। अगर साइन सेम होंगे तो ऐड करेंगे, दोनों का साइन डिफरेंट है सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 4 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 3। बट आंसर में जो साइन होगा वो हमेशा बिगर वैल्यू का आता है। बिगर वैल्यू में से कौन सी है, 7, तो आंसर में माइनस का साइन आएगा। 2b equals -3। नेक्स्ट, अभी भी b के साथ एक नंबर आ रहा है 2। अब 2 और b की जगह में कोई साइन है ही नहीं।
अब जब दो नंबर्स के सेंटर में कोई साइन ना हो तो एक्चुअली वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। और आपने वो करना क्या है, अगर ये क्यू यहाँ पर बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप जैसे शिफ्ट करेंगे इक्वल की राइट साइड के ऊपर, तो डिवाइड करेंगे आप इसको। मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो चीज़ होती है डिवीजन के अंदर, और अगर यहाँ पर बी डिवाइड हो रहा होता तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई करते आप इसको। सो बी इक्वल -3, 2 इसके डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पर ये से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर इसको डिवाइड करेगा ये। तो ये आपका बी का आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, लास्ट वेरिएबल 4d - 6 = 2d। आपको d वेरिएबल फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन 4। अब यहाँ पर 2d से पहले साइन मेंशन नहीं है तो प्लस है, किसी नंबर से पहले साइन ना हो तो वो प्लस होता है, और दो नंबर्स के सेंटर में साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने जिन वैल्यूज में सेम वेरिएबल आ रहा है उनको इक्वल की वन साइड पर शिफ्ट करना है। इट मींस कि जो d है यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, तो ये d आपके पास इधर आएगा और ये 6 इधर शिफ्ट होगा। 4d, ये 2d इधर आएगा, यहाँ प्लस था इससे पहले माइनस हो जाएगा, और ये 6 जब इसकी पोजीशन को शिफ्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा इसका। अब 4d में से 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली 2d आएगा। आपने d फाइंड करना है, 2d से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर 2 यहाँ पर d से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ ही जाएगा डिवाइड। इफ यू डिवाइड यू विल गेट 3। सो आपको चारों वेरिएबल्स की चल चुकी है।